पूरी ताकत लगा रखी थी दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कि एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए। पहले तो एफआईआर हो गई तो ये ताकत लगाई जा रही थी, हर तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम एक और पायल तड़वी, क्या हम एक और रोहित वेमुला, क्या एक और चंद्रशेखर बनने का इंतजार कर रहे हैं हम? अगर अब भी समाज नहीं जागेगा इस केस के बाद, जिसमें ये साफ साबित हो चुकी है बात, दिल्ली पुलिस जो कि पूरी तरीके से मदद कर रही है अपराधियों की। तो कॉलेज के पूरे रिकॉर्ड में जितने बच्चे हैं वो 35 के 35 बच्चों का नाम ही नहीं है कहीं। वो जो सिग्नेचर्स फोर्ज हैं वो 35 बच्चे पूरे कॉलेज के अंदर ही नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के अंबेडकर भवन पर। आज जो है समता सैनिक दल ने एक मीटिंग बुलाई थी जहाँ पर महमूद प्राचा भी पहुँचे और महमूद प्राचा ने अपनी क्लाइंट ऋतु, प्रोफेसर ऋतु का केस भी डिस्कस किया। केस में क्या क्या हुआ, क्या क्या जानकारी हैं और क्या अपडेट्स हैं। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और आईओ ने एक विवादास्पद बयान दिया है कोर्ट के अंदर। उस सब के बारे में महमूद प्राचा से जानेंगे। प्राचा साहब, जो मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी का डॉक्टर रीतू को लेकर के चल रहा है, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कारण है कि जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? देखिए, अभी यहाँ समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं बनाया था और संगठन बनाने के लिए बनाया था, संघर्ष करने के लिए, तो उसके 98वें सम्मेलन में आज हम आए थे। तो वहाँ हमने एक बात ये गुजारिश की है, आपकी जो सवाल है उसी को जनता के सामने रखा है कि एक एकलव्य की बात हम सब सुनते हैं जी। आधुनिक जीवन में एकलव्य, पायल तड़वी, रोहित वेमुला और अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी के, सबको इतना दबा दिया जाता है, इतना कुचल दिया जाता है, इतना उनके साथ अत्याचार कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर ऋतु का भी एक वैसा ही केस है। इतनी बहादुर, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी हौसले वाली और समझदार प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर मेरे ख्याल से देश में कम ही होंगी। अब उसको टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो, उसकी कमीज़ इन सब की कमीज़ों से सफ़ेद क्यों है। अगर कॉमन पार्लेंस में बताया जाए कि ये हमसे ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट और हर तरीके से बेहतर क्यों है और लगती क्यों है, इस वजह से 35 बच्चों के सिग्नेचर दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल ने फोर्ज करके और उसका इस्तेमाल करके, उसमें रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हाथ है और इसके अलावा भी बड़े बड़े अधिकारियों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाथ है। वजह सिर्फ एक कि एकलव्य का, यानी कि डॉक्टर ऋतु का अंगूठा किस तरह काटा जाए ताकि वो ऐसा ना लगे कि ये सबसे अच्छी क्यों है। तो इस साजिश के तहत, अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पहले तो एफआईआर ही नहीं होती, पूरी ताकत लगा रखी थी दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कि एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए। पहले तो एफआईआर हो गई तो ये ताकत लगाई जा रही थी, हर तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए। अब चार्जशीट भी, क्योंकि सबूत इतने ज़्यादा है ना कि अगर सबूतों की एक बाल्टी हो तो उसमें पूरा समुंदर उतरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा सबूत हैं, इतने ज़्यादा गवाह हैं। फिर भी उसकी चोरी कर करके सबूतों की भी मजबूरी में चार्जशीट भी फाइल करनी पड़ी। लेकिन जो सबसे दुख की बात है और जो बिल्कुल साफ कर देती है मनुवादी मानसिकता की, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी साफ कर देती है, वो ये है कि हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस का जो आईओ है इस केस में, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि ऑब्वियसली उनके अधिकारियों ने ऊपर से उनके ऊपर दबाव बनाया होगा कि नहीं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हो या नहीं हो, इतना तो नाइंसाफ़ी करने वाला आईओ नहीं हो सकता कि वो ये कोर्ट में जाके कहे जी हम इसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। अब अगर गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो इस प्रिंसिपल ने पहले भी यही गतिविधियां रही हैं। एक डॉक्टर ऋतु का केस तो छोड़ देते हैं, पता नहीं कितने केसेस में क्या क्या फोर्जरियां, चोरियां, डकैतियां करके इस प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी के दूसरे अधिकारियों से, ख़ास तौर पे जो रजिस्ट्रार हैं उनसे मिलके क्या क्या घटनाएं और दुर्घटनाएं और अपराध किए होंगे, उसकी इंटेरोगेशन करने के लिए पुलिस खुद ही ये बोल रही है कि हम करना ही नहीं चाहते। अब इससे दिल्ली पुलिस को क्या डर है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी 10 या 50 डॉक्टर ऋतु के केस निकल के आ जाएं। अगर इसका पुलिस रिमांड हो गया, इसको अरेस्ट कर लिया, तो मुझे यही लगता है कि डॉक्टर ऋतु का अकेला केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेदभाव हुआ है। उसी को छुपाने के लिए दिल्ली पुलिस का आईओ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, खुद ही कह के आके मुझे
इनको गिरफ्तार ही नहीं करना। प्राचार्य साहब, जैसा आपने कहा कि आईओ ये कह रहा है कि हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, हमें करना नहीं करना नहीं है, है। कानूनी रूप से तो उन्हें ऐसी- गिरफ्तार ऐसी- करना ही ऐसी ऐसी स्थिति में अगला स्टेप क्या होगा? आप पुलिस के खिलाफ जाओगे, क्या करोगे? नहीं, ऐसी स्थिति में देखिए, ये नहीं कहा है उसने कि हम कर नहीं सकते, उसने ये कहा है कि हम करना नहीं चाहते, हम करेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो सबूत इकट्ठे करने में बिल्कुल के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सबूत इतने सारे आ रहे हैं। प्रिंसिपल बता देगी कि ये बच्चों के सिग्नेचर, ऐसा कौन सा लीगल ग्राउंड है जो कि एक आईओ कोर्ट के सामने कह देता है कि हम करेंगे नहीं इनको गिरफ्तार? कोई लीगली है इसका कोई ग्राउंड? नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है, ये सीधे सीधे अपराध है। हाँ। अगर वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से नहीं होते तो धारा 4 लगती है उनके ऊपर, एससी कम्युनिटी की, SC ST एक्ट की। हालांकि अभी भी जो उनके दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो SC या ST कम्युनिटी से नहीं आते, तो उनके ऊपर 100% इसमें धारा 4 लगेगी इस स्टेटमेंट को देने में और दिलवाने में, पहली बात। दूसरी बात, जो SC ST एक्ट की धज्जियां उड़ा के इस केस में इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी ताकत लगा के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उनको बचाने की, और दिल्ली जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल है उनको बचाने के लिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी कोर्ट में पिटीशन डालने का मन बना लिया है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये सब लोग अपराधों में जो इन्होंने किए हैं पुलिस के अधिकारियों ने, उसमें इनके खिलाफ हम कोर्ट से ऑर्डर लेके इनको भी जेल भेजने का काम करें। 28 तारीख को एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या है उसका पूरा मतलब? नहीं, देखिए, अगर अब भी इसके बाद भी, तो क्या हम एक और पायल तड़वी, क्या हम एक और रोहित वेमुला, क्या एक और चंद्रशेखर बनने का इंतजार कर रहे हैं हम? अगर अब भी समाज नहीं जागेगा इस केस के बाद, जिसमें ये साफ साबित हो चुकी है बात, दिल्ली पुलिस जो कि पूरी तरीके से मदद कर रही है अपराधियों की, वो भी ये कहने पे मजबूर है कि हाँ 35 स्टूडेंट तो है ही नहीं, जो है ही नहीं उनके सिग्नेचर किसने किए? प्रिंसिपल ने किए होंगे ना, कॉमन सेंस भी यही कहती है। प्रिंसिपल ने ही इस्तेमाल किए ना, रजिस्ट्रार ने ही वो कागज़ इस्तेमाल किए डॉक्टर रितु को निकालने के लिए, और फिर हाई कोर्ट को और SC कमीशन को गुमराह करने के लिए। तो जो ये नहीं ली जा रही है उसकी, ये बिल्कुल एक अपराध है। धारा 166A है IPC की, और सेक्शन 4 है जो SC ST एक्ट की है, जो अपराध हो चुका है एक और डॉक्टर रितु के साथ। पहले तो प्रिंसिपल ने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने किया, और अब दिल्ली पुलिस ने भी डॉक्टर रितु के खिलाफ एक अपराध कर दिया। सर, ये जो पूरा प्रकरण अभी आपने बताया, और मैं आपका वक्तव्य भी सुन रहा था, आपने कहा था कि अब पुराने तरीके का जातिवाद होता नहीं है कि पानी पिलाने पर या फिर साथ बैठने पर, तो क्या ये एक नए तरीके का सिस्टम भी इवॉल्व नहीं हो रहा है कि ये मॉडर्न जातिवाद इसको नहीं कह सकते क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि पानी पिलाने पे जातिवाद नहीं होता है, वो सब तो है ही। नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है, नए तरीके का है क्या? अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जला के जो संविधान लाया था, उसमें तो सब प्रावधान है ना, पहले तो प्रावधान ही नहीं थे। तो जो निज़ाम था वही यही था कि हाँ पानी नहीं पीने देना, पढ़ाई नहीं करने देनी, नौकरी नहीं करने देनी, कोई भी बिजनेस नहीं करने दे रहा, और छुआछूत करनी है। अब तो ये सब गैर कानूनी अपराध हैं ये सब, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। पहले तो ये अपराध नहीं होते थे, आज की तारीख में तो ये, जो दूसरे लोगों ने भी ये बात कही कि ये सबसे बड़ा अपराध है अब, कि जब कानूनी तौर पे ये अपराध हैं फिर भी ये अपराध कर रहे हैं, और कानून की मदद लेके ही बचना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह 90% लोग मनुवादी मानसिकता के बैठे हैं। वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं, कानून को तोड़ना चाहते हैं। जहाँ जहाँ छुआछूत करनी है, जहाँ जहाँ भेदभाव करना है, वो हर जगह कानून तोड़ा जा रहा है। हज़ारों की तादाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में हकमारी करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोफेसर्स अपॉइंट होने हैं वो नहीं किए हैं, वो सब अपराध था। OBC के लोगों को नहीं अपॉइंट किया, वो अपराध था। NFS किया, NFS क्या है? जो अम्बेडकरवादी है वो NFS कभी नहीं हो सकते, ये साइंस है। और जो अम्बेडकरवादी नहीं है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी से नहीं आते, वो NFS बाय बर्थ होते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट है, ये साइंटिफिक स्टेटमेंट है। मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार आर्ग्यू किया था, और मैं चाहता हूँ कि इस पर डिबेट करें मुझसे मनुवादी, कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि वो NFS होते ही हैं बाय बर्थ। उनमें से एक्सेप्शंस हो सकती हैं थोड़ी बहुत, उसका उल्टा है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का। वो बाय बर्थ NFS नहीं होते हैं, वो बाय बर्थ फाउंड सूटेबल ही होते हैं। तो ये है, उनमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि वो NFS कुछ 1-8% हो,
तो ये जो है देश में अन्याय हो रहा है। इसीलिए 28 तारीख को मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, 28 तारीख को प्रिंसिपल ये वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने की सबकी जिम्मेदारी है। उन समस्त टीचरों से, उन समस्त मैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के टीचर से जिन्होंने PhD किया और जिन्हें नौकरी नहीं मिली आज तक, उनसे गुजारिश करता हूँ, उन सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ जो PhD करके टीचर बनना चाहते हैं, जो PhD करके और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ाई करके नौकरियां हासिल करना चाहते हैं। आज डॉक्टर रितु के केस में उनका साथ दें। ये डॉक्टर रितु का केस नहीं है, ये एकलव्य की लड़ाई है। वो हम सब लड़ेंगे तो एकलव्य बचने से बचेंगे, बनने से बचेंगे। नहीं तो हर एक SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का अंगूठा नहीं, हाथ काटे जा रहे हैं, गर्दन भी काटी जाएगी। इसलिए 28 तारीख को सब लोग आएँ सुबह 11 साढ़े 11 बजे VC के ऑफिस के बाहर। अब ये टेस्ट है कि हम सिर्फ ज़बान से अम्बेडकरवादी हैं या हम लोग अमल में भी लाके इसके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच। जज ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जज ने इस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी, बस जज ने जो IO ने कहा है वो कोट कर दिया। जबकि जज ने भी ये कहा कि जब जो कानून कहेगा तब तो अरेस्ट करना पड़ेगा ना। मेरे लिए बहुत बड़ी धक्के की और शर्म की बात ये थी कि IO जो है, एक तो वो हमारी ही जाति से आते हैं, बिल्कुल सेम कम्युनिटी से हैं, और दूसरा सबसे बड़ा धक्का ये लगता है कि आप IO हैं तो आपको मेरे केस में रहना है, मेरे पक्ष में बोलना है, क्योंकि आप मेरे केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। IO ACP रैंक का होता है SC ST केस में, और वो IO कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके आते हैं। और उन्होंने बहुत बारी मुझे पहले भी बोला था, जब मैंने उनसे पूछती थी कि सर अब तो ये पेपर्स पे आ चुका है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है वो कॉलेज को मौका टाइम देती है कि ये जो आपने झूठ बोला है, ये जो हमारा आरोप है उसको सिद्ध साबित करें। अगर नहीं करें तो बताओ। तो जो 35 बच्चों के लिए इन्वेस्टिगेशन कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के पूरे रिकॉर्ड में जितने बच्चे हैं वो 35 के 35 बच्चों का नाम ही नहीं है कहीं। वो जो सिग्नेचर्स फोर्ज हैं वो 35 बच्चे पूरे कॉलेज के अंदर ही नहीं, 35 बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है। वो सिग्नेचर भी फोर्ज हैं, वो 35 बच्चों के नाम भी फोर्ज हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप कैसे पता कराएंगे कि 35 बच्चे किसी के हैं जब तक आप उन्हें हिरासत में नहीं लेंगे। ऑब्वियसली ऐसे तो वो भागेंगी, ऐसे तो वो मैनिपुलेट करेंगी। जैसे उन पे एक नहीं, उन पे 2 FIR है। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, उन पे मेरे गवाहों को थ्रेट करने का भी, मेरे गवाह जो थे, जो चश्मदीद गवाह थे इस केस के, उनको थ्रेट किया गया। मेरे गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई, उन पे वो भी FIR है। तो मैंने जब उनसे ये कहा कि IO साहब इतना बड़ा आरोप है, आप गिरफ्तार करें, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे रिटायर भी होना है, मेरे भी बच्चे हैं, मुझ पर प्रेशर है। तो मैंने मतलब आप सोचिए कि ऑब्वियसली जो ऊपर समाज में बैठे हैं, ये जाति कभी नहीं जाती। हमारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं या मानसिक गुलामी करने की आदत पड़ जाती है, सच का साथ नहीं देना। जिस तरीके से सर ने कहा कि पता नहीं ऐसी कितनी डॉक्टर रितु होंगी, ये तो मैं हूँ जिसने हिम्मत रखी है। यकीन मानिए मेरी भी बहुत बारी मेंटल कैपेसिटी ख़त्म होने की कतार पे आ गई थी। मैंने भी एक बारी हिम्मत हार दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथ कुछ गलत करूंगी, मैं बहुत बोल्ड हूँ। मैं अपने समाज की, शायद ही मेरे अंदर मैं कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाए तो भी शुक्रिया अदा करूंगी ऐसे एडवोकेट का जो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। एडवोकेट महमूद प्राचा जो मेरे वकील हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी जिन्होंने टाइम बाय टाइम जब भी मैंने बोला वो मेरा साथ दिया, वरना मेरा भी आज शायद रोहित वेमुला और पायल तड़वी की तरह एक नाम होता। सच बोल रही हूँ मैं। और मैं उन लोगों से आज गुजारिश करती हूँ अपने समाज के, वैसे तो मेरा हक बनता उनसे मांगने का, लेकिन मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, क्योंकि जब आप जीते जी गुहार लगाते हो ना समाज से कि मेरी मदद करो, मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, तो सब जिसे कहते हैं ना खड़े होकर तमाशा देखते हैं, कोई आपकी मदद करने उस टाइम पे नहीं आता। और शायद यही रोहित वेमुला के साथ और पायल तड़वी के साथ प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ भी हुआ होगा जम्मू यूनिवर्सिटी में, जिनके ऊपर झूठा सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मीडिया से भी, समाज से भी, कि प्लीज़ ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल मनाए हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है SC ST केस में किसी के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, ना प्रिंसिपल पे ही नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रार पे भी। आप मेरा साथ दें, इन लोगों को जेल का दरवाजा दिखाएं। जो आपने प्रोटेस्ट कॉल किया जी, उसका उद्देश्य क्या? मैंने कॉल नहीं किया, समाज ने कॉल किया प्रोटेस्ट। उसका उद्देश्य यही है कि वी डिमांड इमीडिएट termination of Dr. Savita Roy, who is the principal of Daulat Ram College. We demand immediate suspension of registrar and arrest of the registrar, and जो भी इसमें मिले जुले हैं उन सबका अरेस्ट हो। और वी डिमांड, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय ना इंटरव्यूज चल रहे हैं परमानेंट के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो SC ST का हक है ना, OBC SC ST का, वो जिसे कह रहे हैं ना काटने स्लॉटर के आधार पे चल रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो जो उनका बैकलॉग है, जैसे सर ने बताया कि जो हमें NFS कर दिया है, नॉट फाउंड सूटेबल करके, आज से
1962 से अगर आप ले लो, ये 62 से चलती आ रही घटनाएं हैं। हम लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल करके उस पर जनरल कैटेगरी के लोगों को पढ़ा दिया जाता है। हमें उनसे नफरत नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें किसी से नफरत नहीं है। हमें जो नॉट फाउंड सूटेबल किया अपनी साजिश से इन्होंने, हम वो अधिकार मांग रहे हैं। हमें SC/ST का बैकलॉग मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो आप परमानेंट भर्तियां कर रहे हो ना दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो हमारी हैं, वो हमें दे दो। हमारे लोगों को हमारा जो बैकलॉग है वो दे दो, बस हमारी लड़ाई वहाँ खत्म है। क्योंकि एक सेकेंड, वो जो अधिकार हम मांग रहे हैं वो कोई नाजायज़ नहीं है मांग। वो मांग वो है कि आप माने कि अगर हमें बैकलॉग मिलेगा जो SC/ST को गाँव देहात से ढूंढ के लाना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाओ, आके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे बैठो। हम गलत तो नहीं मांग रहे ना, हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। जी, इतने लंबे समय से प्रोफेसर माफ़ कीजिएगा, डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर को इतना सपोर्ट रहा है सिस्टम का। जी, 28 तारीख के प्रदर्शन के बाद भी अगर गिरफ्तारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो क्या वो ये प्रदर्शन 28 कंटिन्यू तारीख करेगा? एग्जैक्टली ये कंटिन्यूअस प्रदर्शन है जो मेरे सुनने में आया अभी तो ऐसा ही होगा। ये 28 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, और हमें उम्मीद है पूरे बहुजन परिवार इसमें साथ देगा, मीडिया हमारा साथ देगा। बहुजन मीडिया ही जो है वो असली मीडिया है और हमें आप ही सबसे उम्मीद है सोशल मीडिया से कि आप हमारी आवाज़ को वहाँ पे मुखर रूप तक पहुँचाएंगे। और जिस तरीके से SC/ST एक्ट डिल्यूट होने से हमने 2018 को बचाया था, 2019 में रोस्टर के अध्यादेश आया था, 13 पॉइंट रोस्टर वापस गया था और 200 पॉइंट रोस्टर आया था। इस तरीके से जिस तरीके से किसान आंदोलन भी वापस गया, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी अंजाम तक जाएंगे, क्योंकि ये पहली ऐसी लड़ाई है, पहला ऐसा केस है जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। उम्मीद है कि बहुजन परिवार हमेशा हमें सिर्फ प्रोटेस्ट का ही सहारा लेना पड़ता रहेगा? जी बिल्कुल, हमारा संघर्ष अंतिम रास्ता यही है, अंतिम रास्ता यही है, सड़क। लोहिया जी ने कहा था जब संसद इस तरह तरीके से आवारा हो जाए, जो 131 हमारे MP MLA हैं अपना दायित्व भूल चुके हैं, अपना जो उनका वास्तविक जो उनका फर्ज है हमारी आवाज़ उठाना, हमारा रिप्रेजेंटेशन लेके वहाँ बैठे, इफ़ दे फॉरगॉटन द फैक्ट, वो अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सड़कों को सुनसान नहीं रहने देना। तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप माने 20% काम आपका कोर्ट से होगा, 80% काम आपका सड़कों से ही होगा। और सड़कें किसके लिए हैं? सिर्फ हमारे लिए, SC/ST OBC मिनॉरिटीज़ के लिए। सोशल जस्टिस की लड़ाई किसके लिए है? जस्टिस हमारे लिए। तो हमारे लिए सड़कें ही हैं, आंदोलन ही, यही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है, बाकी सब खत्म है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर ऋतु और महमूद प्राचार्य जी को आपने सुना, इन सब के जो केस है और जो केस की बारीकियाँ हैं उन सब उन्होंने बताई। और ये देखिए, ये मॉडर्न जातिवाद आपको दिखाई देता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अदालतों में, जब आपके कोई व्यक्ति, कोई आपके रिप्रेजेंटेटिव उन जगहों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब देखिए, जहां पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा वहां पर आपकी बात कैसे हो सकती है? सबसे ज़रूरी बात यह है, प्रतिनिधित्व की ही लड़ाई है। जिसकी फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अगर मैं किसी पीड़ा से गुजरा नहीं हूँ तो मैं सामने वाले की वो पीड़ा समझ कैसे सकता हूँ? पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।